मित्राणि नमो नमः। अहम अस्मि रमन पुरोहित। स्वागतम करोमि सर्वेषां। मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो महेश्वर सूत्रों में जो वर्ण गिने गए हैं उन्हीं के आधार पर स्वर वर्ण पढ़ाए गए। तो स्वर वर्ण संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 13 स्वर वर्ण होते हैं। इनकी प्रमाणिकता महेश्वर सूत्रों के आधार पर बताई गई थी। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो हमने 33 व्यंजन गिने थे। तो 33 व्यंजन में छत्रज्ञा, अनेक विद्वान बोलते हैं कि छत्रज्ञा कहाँ है? छत्रज्ञा आप यहाँ पर देख रहे हैं, छ, त्रा और ज्ञा, इनको व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता, इसकी मैं प्रमाणिकता बता देता हूँ। महर्षि पाणिनि ने एक बार यदि जो सूत्रों में उन्होंने जो आदेश दिया है, उपदेश दिया है, उसी के अनुसार स्वर और व्यंजन वर्णों की गिनती की गई। छ, त्रा, ज्ञा की व्यंजन में इसलिए गिनती नहीं होती है क्योंकि छ का धन सा धन आ, इनसे मिलकर यह छ बनता है। इनसे मिलकर छ बना है। तेरा कहाँ से बना है? ता, रा और आ। तो इस तरह से इनको व्यंजनों में नहीं गिना गया है। और ज्ञा की गिनती कहाँ से की गई है? जा, या और आ, इसको बोलते ज्या। तो इस कारण से इनको महेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजन वर्ण में नहीं गिना गया। अब आप कहेंगे कि व्यंजन इनको माना गया है, क्यों नहीं गिना गया? इसलिए क्योंकि इनकी गिनती हो चुकी है। का स्पर्श व्यंजनों में गिना गया है और सा अंतस्थ व्यंजनों में गिना गया है। इस कारण से छत्रज्ञा को व्यंजन वर्ण में नहीं गिना गया। नहीं तो फिर इस आधार पर, जैसे पिरा है, तो पिरा कहाँ से मिलकर बना है? पा, रा और आ। तो इस तरह से पिरा, जैसे किरा, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण हैं, जो अनेक वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे पा और रा और आ मिलाकर पिरा बना है। तो इस तरह से अनेक वर्ण हैं। इस कारण से इनकी गिनती व्यंजन वर्ण में नहीं की जाती है। अब मित्रों, आज मैं आपको टॉपिक लाया हूं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह है क्या? अक्सर हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते अयोगवाह, और पुस्तकों में, किताबों में नहीं बताया जाता। इसका विवरण दिया तो है लेकिन समझ में नहीं आता है कि अयोगवाह है क्या। तो आज मैं आसानी से आपको समझा देता हूं कि अयोगवाह क्या है। ऐसे वर्ण जिनका वर्णमाला में गिनती नहीं होती है या वर्णमाला में जोड़े नहीं गए हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अयोगवाह का अर्थ है जोड़े ना गए हों। जो जोड़े ना गए हों उनको अयोगवाह कहते हैं। जैसे योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और अयोग का अर्थ होता है ना जोड़ना। अयोग का अर्थ होता है ना जोड़ना। तो आप देख रहे हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है जो ना जोड़े गए। तो अयोग का अर्थ है ना जोड़ना। इस प्रकार वे वर्ण जो वर्णमाला में
या महेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़े गए हैं। महेश्वर सूत्रों में जिनकी गिनती नहीं की जाती है या जिनका वर्णन नहीं किया गया है, ऐसे वर्णों को अयोग बाह्य वर्ण कहते हैं। और महेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़े गए लेकिन फिर भी इनका उपयोग होता है। अब इनका उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अयोग बाह्य वर्ण कितने होते हैं? 4। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि अयोग बाह्य वर्ण कौन नहीं होते हैं। तो अयोग बाह्य वर्ण होते हैं, आपको यह ध्यान करना है कि अयोग बाह्य वर्ण होते हैं। अयोग बाह्य वर्ण होते हैं अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते हैं, ये अनुस्वार है। और दूसरा होता है विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से अनुस्वार विसर्ग ये अयोग बाह्य हैं। इनकी वर्णमाला में गिनती नहीं की जाती, महेश्वर सूत्रों में गिनती नहीं की गई है, तो इसलिए इनको जोड़ा नहीं गया है। तो अनुस्वार विसर्ग और जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय। अब अनुस्वार विसर्ग तो आसानी से समझ में आ जाता है, परिभाषाओं में भी लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, गाइडों में लिखा है। लेकिन जिह्वा मूल्य उपपदमानीय क्या है? ये भी अयोग बाह्य है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अयोग बाह्य वर्ण कितने होते हैं? अयोग बाह्य वर्ण 4 होते हैं, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय। उपपदमानीय, तो इस तरह से 4 अयोग बाह्य वर्ण हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अयोग बाह्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से यदि अनुस्वार आता है तो अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय। जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय का ये चिन्ह है, जिह्वा मूल्य का उपपदमानीय का यह चिन्ह है। अनुस्वार का 1 बिंदी, विसर्ग की 2 बिंदी और जिह्वा मूल्य का ये वाला चिन्ह है, और उपपदमानीय का भी यही चिन्ह है। अब आप मन में ये प्रश्न उठता है कि इनको तो हमने देखा है संस्कृत में, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होगा, हमने तो देखा ही नहीं है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनका प्रयोग हमेशा हुआ है और होता आ रहा है। हम संस्कृत पढ़ते हैं, इनका प्रयोग हुआ है, लेकिन हमको वह दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको हम जानते ही नहीं है। तो इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, तो सबसे पहले हम जानते लेते हैं जिह्वा मूल्य के बारे में। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिह्वा मूल्य की। तो जिह्वा मूल्य के ये वाला चिन्ह है, तो जिह्वा मूल्य को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे करते हैं, आइए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, का और खा के पहले सबसे पहले यह सूत्र आता है। क्या आता है? यह सूत्र। तो इस महर्षि पाणिनि ने उपदेश दिया है, उपदेश किया है किस बारे? इस सूत्र के बारे। उन्होंने कहा है कुप बोहो का पहुंचा। क्या लिखा? कुप बोहो का पहुंचा। तो महेश्वर सूत्रों में इनकी गिनती नहीं की गई है, लेकिन महर्षि पाणिनि ने इनको बाद में जोड़ा है। महेश्वर सूत्रों में नहीं जोड़ा है, वर्णमाला में। तो किस सूत्र से जोड़ा है? अगर यह कभी कभी सूत्र पूछ लेता है कुप बोहो का पहुंचा, यह क्या है? यह जिह्वा मूल्य का सूत्र है, उपपदमानीय का सूत्र, ये दोनों का सूत्र है, कुप बोहो का पहुंचा। तो इस सूत्र से जिह्वा मूल्य उपपदमानीय जोड़ा गया है। आइए जानते हैं कैसे। इसको हम हल करते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। तो सूत्र आप उतार सकते हैं, कुप बोहो का पहुंचा। क्या है? कुप बोहो का पहुंचा। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, क्या लिखना है? ऐसा चिन्ह बनाइए जिह्वा मूल्य का। अब लिखिए का, इसकी परिभाषा लिखिए, का और खा। क्या लिखना है? का और खा के पहले, का और खा के पहले या पूर्व में,
आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि का और खा के पहले जो विसर्ग हो, का और खा के पहले जो विसर्ग हो उसको जीवा मूल्य कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप लिख लीजिए पहले, का और खा के पहले जो विसर्ग हो उसको क्या कहते हैं? जीवा मूल्य माना जाता है। का और खा के पहले जो आधे विसर्ग जैसा हो उसको जीवा मूल्य कहा जाता है। आपने परिभाषा पढ़ी है लेकिन समझ में आज तक नहीं आया। तो का और खा के पहले जो विसर्ग हो या विसर्ग जैसा हो उसको जीवा मूल्य कहते हैं। अब उदाहरण लिखिए, जैसे यथा, उदाहरण बोले कैसे? जैसे आपने कई बार पढ़ा है बाल कहा, मैं ये बता दे रहा हूं, बाल कहा क्रीडति, आपने कई बार पढ़ा है लेकिन यहां पर आप विसर्ग देख रहे हैं जबकि यह जीवा मूल्य का प्रयोग हुआ है। विसर्ग जैसा रहता है लेकिन इसमें जीवा मूल्य का प्रयोग होता है। मैंने कहा ना, का और खा के पहले जो विसर्ग हो, तो का के पहले ये विसर्ग आ गया, का के पहले विसर्ग आ गया इसलिए इसको जीवा मूल्य माना है। कैसे? आप ये विसर्ग देख रहे हैं, अब इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, ये देखिए ये मिटा दिया, ये तो उसी के जैसा निशान बन गया। आप यहां पर देख रहे हैं उसी के जैसा निशान बन गया। मान लीजिए यह विसर्ग लगा है, बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ये विसर्ग है, तो का के पहले ये विसर्ग आ गया, इसको हम ऐसे काट देते हैं, ये वही बन गया जीवा मूल्य। तो इसको विसर्ग जैसा ही बनाते हैं लेकिन मानते जीवा मूल्य है। तो बाल कहा क्रीडति, तो यहां पर का और पौचा सूत्र से विसर्ग का क्या हो गया? जीवा मूल्य हो गया। क्या हो गया? जीवा मूल्य हो गया। जैसे रामः, जैसे रामः क्रीडति, तो राम खेलता है, तो का के पहले विसर्ग आ गया इसलिए है क्या हो गया? जीवा मूल्य। अब उपपदमानीय कैसे बनाते हैं? अब उपपदमानीय का देख लेना। तो आप लिख सकते हैं इसी सूत्र से, क्या है? पा और फा के पहले लिखिए, पा और फा के पहले विसर्ग हो उसको क्या कहेंगे? उपपदमानीय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपपदमानीय कहते हैं। जैसे वृक्षः पतति, जैसे वृक्षः पतति, तो यहां पर आप देख रहे हैं पा के पहले क्या आ गया? विसर्ग, तो ये ऑटोमेटिक उपपदमानीय हो गया। उपपदमानीय माने ये। अब चूंकि क्या है कि इसको हम विसर्ग ही बनाते हैं लेकिन इसको मान लेते हैं, तो ये वही उपपदमानीय है। ये है तो विसर्ग पढ़ने में, देखने में, लेकिन इसको पा के पहले आ गया इसलिए ये उपपदमानीय हो गया, और का के पहले आ गया तो जीवा मूल्य हो गया। क्या हो गया? जीवा मूल्य। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यदि का और खा के पहले हो विसर्ग तो जीवा मूल्य बन जाता है, और पा और फा के पहले हो तो उपपदमानीय बन जाता है, और पा और फा ना हो तो वह विसर्ग ही रहता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको उपपदमानीय कहते हैं। और ये चारों को अयोग बाह्य वर्ण कहते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपदमानीय। तो इनको क्या कहते हैं? अयोग बाह्य वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि यदि का और खा के पहले यदि विसर्ग जैसा चिन्ह हो
तो जी जीवामूल होगा, और पा और फा के पहले विसर्ग जैसा चिन्ह हो तो क्या होगा, उपपदमानी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में फिर मैं लेकर आऊँगा कुछ महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपको प्रश्न। तब तक मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।